नमस्ते प्रिय बंधुगण, आप सबको उत्तिष्ठ भारत चैनल में पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत सरकार से मैं एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ। वो ये है कि भारत के जितने भी कारागृह में बंद अपराधी हैं उन सबको तुरंत रिहा कर दिया जाए। अरे, क्या आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व बाहर आएंगे तो हमारा सुरक्षता का क्या होगा? देखिए, ये आप ऐसा भेदभाव ना करें। आप ये भूल रहे हैं कि ये जितने भी अपराधी हैं वो भी आपके और हमारे तरह इसी देश के नागरिक हैं और निवासी हैं, और लोकतंत्र में भाग लेने का आपका और हमारा जितना अधिकार है उतना इनका भी है। आप क्या ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे विचित्र बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? तो इसका मैं कारण दिखाना चाहूँगा। तो देखा आपने, मुनव्वर राणा भारत के एक प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं और इनका मानसिकता देखिए। ये तालिबान का तुलना भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध कवियों में से एक जो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि, उनके साथ कर रहे हैं। इनके बातों में सबसे पहला आक्षेप मुझे इस बात का है कि भाई कोई भी पूरे देश में वाल्मीकि को भगवान के तरह मानते नहीं, भगवान का प्रतीक नहीं समझते हैं। इतना अवश्य है कि हम सब उनके आदर करते हैं और बहुत सारे समुदाय में उनकी पूजा भी होती है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि वो भगवान है। मेरा दूसरा आक्षेप यह है कि मुझे नहीं लगता कि वाल्मीकि कभी डकायत थे। बड़े सारे हमारे पुराणों में और ग्रंथों में ये उल्लेख है कि वो एक शिकारी हुआ करते थे जगत प्रसिद्ध कवि बनने से पहले। तो जो कि इन्होंने ऐसे विवादास्पद बयान दिया है, स्वाभाविक बात है कि उनके ऊपर शिकायत किया है। मध्य प्रदेश पुलिस में FIR भी दर्ज है इनके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा आक्षेप मुझे इस बात का है कि ये एक अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ भयंकर प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है, जो कोई ये नहीं कह सकता कि ये सफल होगा या विफल होगा। और यदि ये विफल हुआ तो आप सोचिए वहाँ के लोगों के लिए तो ये मृत्युदंड है। अरे, तालिबान जब स्वयं ये कह रहा है कि उनके देश में शरिया शासन लागू होगा तो सुधरने का प्रश्न ही नहीं है। और तालिबान की सरकार ने जब से प्रशासन संभाला है अपने देश का, तब से पूरे विश्व के सामने अपने क्रूरता का वो इतने गर्व से प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। देखिए, मैं परिवर्तन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जबकि मेरा भी यही मानना है कि हर व्यक्ति और हर संगठन को परिवर्तन का एक अवसर प्रदान करना चाहिए। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि भगवान ना करे कल के तारीख में कोई हमारे देश में कोई संगठन हो जिसने शस्त्र उठा लिया और सबको इकट्ठा किया और सबको प्रचोदन कर रहा है शस्त्र उठाने के लिए और भारत सरकार को गिरा दिया, तो क्या हम उनको माला पहना के उनका स्वागत करेंगे? देखिए, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि तालिबान यदि वाकई में अपना देश सेवा करना चाहता है तो लोकतंत्र के व्यवस्था के अनुसार चुनाव होना चाहिए, और यदि उनको उसमें बहुमत मिला तो इसका यही मतलब है कि वहाँ की जनता की यही इच्छा है, तो वो बिल्कुल अपने देश का प्रशासन संभाल सकते हैं। ये केवल मुनव्वर राणा नहीं, ऐसे बड़े सारे मूर्ख लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। तो मित्रों, आप यदि मेरे बातों से सहमत हैं तो इस चैनल का आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।